अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हेमरेज की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो हमारे पास हेमरेज की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम हेमरेज को ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास वी हैव 4 क्लासेस। सबसे फर्स्ट क्लास है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। क्लास 1 के अंदर हमारे पास अप टू 15% ब्लड लॉस होता है, जो कि हमारे पास 750 ml बनता है। इसमें हमारे पास कंपेंसेशन होता है, क्योंकि इस क्लास के अंदर ब्लड लॉस कम होता है। लिहाजा इस क्लास के अंदर कंपेंसेशन कंपेंसेशन मैकेनिज्म होता है, बॉडी कंपेंसेट करता है। इसके अलावा नॉर्मल बीपी रहता है हमारे पास, पल्स भी नॉर्मल होता है, रिस्पायरेशन भी नॉर्मल रहता है। और इसके अलावा इस क्लास के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। लेट सपोज ये हमारे पास एक नॉर्मल वेन है। वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर वेन कंस्ट्रिक्ट होते हैं, उसका जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है और रिलीज ऑफ केटोकुलामाइन होता है। इसमें केटोकुलामाइन रिलीज होता है। और अगर सिम्टम की बात की जाए, एंजाइटी, स्लाइटली पेल एंड क्लेमी स्किन, ये हमारे पास सिम्टम्स है। इसमें बंदा स्ट्रेस एंजाइटी फील करता है और इसके अलावा स्लाइटली पेल होता है, स्किन क्लेमी स्किन होता है। अगर फ्लूइड बात करें फ्लूइड रिसिसिटेशन की, तो फ्लूइड रिसिसिटेशन इज नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड। इस क्लास के अंदर फ्लूइड रिसिसिटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ब्लड लॉस जो हमारे पास परसेंटेज है वो बहुत कम है, लिहाजा फ्लूइड रिसिसिटेशन की कोई नीड नहीं है। हमने क्लास फर्स्ट को पढ़ा, अब हम क्लास टू को पढ़ेंगे कि हमारे पास क्लास टू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। क्लास टू के अंदर 15 to 30% ब्लड लॉस होता है, जो कि हमारे पास 500 to 1500 ml बनता है। अर्ली डिकम्पेंसेशन होता है इस क्लास के अंदर, जो कि इससे पहले क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि वहाँ पे कंपेंसेशन होता था, यहाँ पे अर्ली डिकम्पेंसेशन होता है। एनेबल टू मेंटेन बीपी को मेंटेन करना यहाँ पे अनेबल मुश्किल होता है। बीपी को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। डिक्रीज पल्स स्ट्रेंथ, जो पल्स स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज होता है। और इसके अलावा नैरो पल्स प्रेशर होता है। सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ केटोकुलामाइन, वहां पर भी केटोकुलामाइन रिलीज होता था, लेकिन यहां पर सिग्निफिकेंट की बात की है, सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ केटोकुलामाइन। सिम्टम्स की अगर बात की जाए, कूल, क्लैमी स्किन एंड थर्स्ट। यहाँ पर एक पर्सन जिसको जिसको क्लास टू की हेमरेज हो, जिसको क्लास टू का हेमरेज हो, तो वो थर्स्ट फील करता है। इंक्रीज्ड एंजाइटी, एंजाइटी वहाँ पर भी थी क्लास वन के अंदर, लेकिन यहाँ पर एंजाइटी इंक्रीज होती है। नॉर्मल रीनल आउटपुट, इसमें क्लास टू के अंदर रीनल आउटपुट नॉर्मल रहता है। फ्लूइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड। इस क्लास टू के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे क्लास थ्री को। क्लास थ्री में हमारे पास 30 to 40% ब्लड लॉस होता है, जो कि हमारे पास 2000 ml बनता है। लेट डिकम्पेंसेशन होता है। क्लास टू के अंदर हमने पढ़ा कि अर्ली डिकम्पेंसेशन होता है, लेकिन क्लास थ्री के अंदर लेट डिकम्पेंसेशन होता है। बीपी हमारे पास 70 mmHg या बिलो रहता है। सिम्टम्स की अगर बात की जाए, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इंक्रीज्ड लॉस ऑफ कंट्रोल। क्लास थ्री के अंदर लॉस ऑफ कंट्रोल इंक्रीज होता है, बंदा अपना कंट्रोल नहीं रहता है, इंक्रीज हो जाता है लॉस ऑफ कंट्रोल। आपका कलर है वो पेल पेल हो जाता है, कोल्ड। जब बॉडी से फ्लूइड ज़्यादा मकदार में एक्सटर्नल की तरफ आते हैं, बॉडी से रिलीज होते हैं, लॉस हो जाता है फ्लूइड, तो जो हमारे पास बॉडी है वो कोल्ड हो जाती है। क्लेमी स्किन, डिक्रीज्ड रीनल आउट,
आउटपुट, हमने क्लास 2 के अंदर पढ़ा कि नॉर्मल रीनल आउटपुट होता था, लेकिन क्लास 3 के अंदर डिक्रीज्ड रीनल आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो ब्लड लॉस है वो 30 to 40% हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लिहाजा रीनल आउटपुट हमारे पास डिक्रीज होता है। फ्लूइड रिससिटेशन विद क्रिस्टलॉइड, ये हमारे पास एक पॉइंट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर यूजुअली रिक्वायर्ड, क्लास 2 के अंदर हमने पढ़ा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्लास 3 के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारे पास रिक्वायर्ड है। क्लास 4 के अंदर हमारे पास 40% से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 2000 ml बनता है। इसमें कंपेंसेशन लिमिटेड होता है, लिमिटेड कंपेंसेशन, जिसको हम इरिवर्सिबल कहते हैं। रेस्पिरेशन हमारे पास रैपिड होता है, बहुत तेज होता है, शैलो होता है, इसके अलावा इनइफेक्टिव होता है। रेस्पिरेशन हमारे पास इनइफेक्टिव रहता है। सिम्टम्स की अगर बात की जाए, लेथार्जिक, कंफ्यूज्ड, जिसको क्लास 4 की हैमरेज हो तो वो बंदा लेथार्जिक, कंफ्यूज्ड रहता है, इसके अलावा अनरिस्पॉन्सिव, वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। एक्सट्रीमली पेल, वहाँ पर भी हमने पेल की बात की थी कि कलर हमारे पास पेल रहेगा क्लास 3 के अंदर, लेकिन क्लास 4 के अंदर एक्सट्रीमली पेल होगा। कूल्ड, क्लेम स्किन, डिमिनिश्ड रीनल आउटपुट, क्लास 3 के अंदर हमने पढ़ा कि डिक्रीज रीनल आउटपुट होता था, लेकिन क्लास 4 के अंदर डिमिनिश्ड रीनल आउटपुट डिमिनिश्ड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एग्रेसिव रिससिटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेथ, एग्रेसिव रिससिटेशन रिक्वायर्ड है हमारे पास, किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट डेथ, डेथ को प्रिवेंट करने के लिए एग्रेसिव रिससिटेशन हमारे पास रिक्वायर्ड है। दैट्स ऑल अबाउट द classification of hemorrhage on the basis of amount of blood loss.